नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दनादन मूवी एक्सप्लेनर। जी हाँ दोस्तों, अब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल बटन को दबा दें, जिससे आपको नए नए हमारे मूवीज़ और वेब सीरीज़ के वीडियोस के एक्सप्लेन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी 16 जून को जियो सिनेमा ने एक नई मूवी, बॉलीवुड मूवी आई लव यू रिलीज कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अभी मूवी पूरी तरह से आ चुकी है और अब मैं इसे देखकर अभी भी उठा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं बता दूँ, इस मूवी में रकुल प्रीत सिंह, पावेल गुलाटी और अक्षय ओबराय ने शानदार एक्टिंग की है। चलिए बढ़ते हैं इस फिल्म की कहानी की ओर। सत्या एक बड़ी सी ऑफिस में काम करती है और अपने ड्राइवर मिश्रा जी के साथ वो ऑफिस की ओर निकल रही है। आप गाड़ी को पार्किंग में लगा दें और शाम को मुझे आके पिक कर लें। तब तक ये ऑफिस में इन कर जाती है। ऑफिस में इन करते ही उसे वहाँ पे मिलता है आरो उर्फ राकेश ओबराय मिलता है। दोनों में बातचीत होती है और संजोग देखिए कि राकेश ओबराय को भी दिल्ली निकलना होता है फ्लाइट से। तभी अचानक से वो उसे एक टॉफ़ी देता है और आरो अपने ऑफिस में चलाता है, जहाँ पर बैठकर उसका काम होता है मॉनिटरिंग करना। और उसी वक्त वो देखता है स्क्रीन पे सत्या का प्रेमी विशाल अचानक से सरप्राइज़ देने के लिए वो सत्या के पास पहुंच जाता है। तभी विशाल आरो से कहता है कि वो सारी उसकी प्लानिंग कर दे, क्योंकि वो एक अच्छा दोस्त है, जानता है उसे। एक और कलीग मिलने के लिए आते हैं सत्या से। इसी बीच में विशाल का कॉल हमेशा सत्या के लिए आता रहता है, पर सत्या किसी कारण से वो कॉल नहीं उठा पाती है। बाद में वो आने के बाद उसे कॉल करती है, पर उस वक्त विशाल मीटिंग में जा चुका होता है। तब आकर सत्या बताती है आरो को, राकेश को, कि मैं बार बार कॉल लगा रही हूँ पर विशाल शायद मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। तो आरो कहता है कोई घबराने की बात नहीं है, वो मीटिंग में गया होगा। तभी अचानक से शाम हो जाती है और इसे अचानक याद आता है कि मुझे अब दिल्ली के लिए फ़्लाइट से निकलना है। वो अपने ऑफिस से बाहर निकलती है और वो अब गाड़ी की पार्किंग की ओर बढ़ती है। वहाँ जब पता जाने के बाद पता चलता है कि मिश्रा जी उसे नहीं मिलते हैं, तो वो वापस लौटती है और आकर के गार्ड से बोलती है मेरे ड्राइवर नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए मैं रुकूंगी, आप चले जाओ। गार्ड वहाँ से कहता है ठीक है मैम, मैं वो चला जाता है। अचानक ये कॉल करती है, फिर ये वापस पार्किंग की ओर जाती है और जाने के बाद वहाँ पर मिश्रा जी को खोजती है। बाद में रिटर्न होने के बाद इसके गेट्स, सारे ऑफिस के गेट बंद चुके होते हैं और वो नहीं खुल पाते हैं। तो अचानक इसे याद आता है और ये आरो को फ़ोन करती है और संजोग से आरो इसका कॉल उठा लेता है और फिर आरो आ जाता है इसे लेने के लिए। वो उसे देखकर खुश जाती है और गले लगा लेती है। फिर आरो कहता है कि ठीक है, तुम पार्किंग की ओर बढ़ो और मैं विशाल को कॉल लगाता हूँ। कि कार के अंदर मिश्रा जी की लाश होती है और इसी बीच वो दौड़कर भागती है और मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। आरो उसी वक्त अपना आई कार्ड लगाता है दरवाज़ा पे, गेट पे, पर दरवाज़ा नहीं खुल पाता है। इसी बीच वो कहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो कहता है तुम टॉफ़ी खा लो और अपने आप को कूल रखो। और इसी बीच वो चेहरे पे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश कर देता है और उसे बेहोश करने के बाद उसके सामने बैठ जाता है और उसे ले जाकर उसके चेहरे पे रुमाल बांधकर उसे एक छोटी सी अलमीरा के अंदर बंद कर देता है। और फिर उसे बार बार कहता है कि मैंने तुम्हारे पीछे प्यार किया। वो बोलती है कि तुम इस तरह क्यों कर रहे हो, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। पर वो बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे पहले से प्यार करता, पर तुम्हें मेरे तो ध्यान रहता ही नहीं था। अंत में थोड़ी देर के बाद वो उससे डराता है, तो वो कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। इस बात को सुनकर कर वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें खोल दूंगा, पर तुम ध्यान रखकर थोड़ी सी भी गलती की तो तुम्हारे प्रेमी विशाल को मैं मार डालूंगा। तो वो बोलते ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ मुझे जल्दी से खोल दो यहाँ से। वो वहाँ से उसे खोल देता है और बार बार उसे कहता है और धमकी देता है कि तुम ध्यान रहे, एक जरा भी चालाकी की तो तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद वो वहाँ बैठकर सोचती है कि आखिर कैसे इस दरिंदे से बचा जाए, और वो बैठकर प्लान करने लगती है। इधर वो बाहर बैठकर उसका वेट कर रहा होता है और इंतजार करता है कि कब वो बाहर निकलती है, और अंदर ये बैठकर काफ़ी परेशान होती है। तभी ये बाहर निकलने के लिए वो उसे बार बार पुकारता है कि बाहर आ जाओ। वो बाहर आती है तो उसे कहता है कि ये परफ्यूम तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, तुम इसे ले लो। वो कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम मेरा परफ्यूम ख़त्म हो चुका है। वो कहता है देखो, मैंने तुम्हारे घर के अंदर सारे जगह CCTV कैमरे लगाए हैं और मैं यहीं से बैठकर तुझे मॉनिटरिंग करके देखता था। वो हैरान हो जाती है कि मेरे घर में इतने सारे कैमरे नहीं लगाए, और वो इसकी
चालाकी पे बहुत ही दुखी होती है, पर ये कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तुझे बहुत ही प्यार करता हूँ, ये मेरा एक प्यार ही है, पर तुमने मेरे ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो उसे कहती है कि ठीक है, लेकिन तब तक वो उसके दोनों हाथ पैर बांध देता है और कहता है चलो मैं तुझे डेट पे ले जाता हूँ, और वो कार में उसे बैठा कर ले जाता है। ये परेशान होकर कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो कहता है ठीक है तुम जाओ तो चली जा सकती हो, पर याद रखना कि तुम्हारे जो प्रेमी लवर को मैं मार डालूंगा। उसके बाद उसके हाथ और पैर बंधे होते हैं और वो परेशान होती है। थोड़े दिन में वो कहती है ठीक है तुम जो कहोगे मैं करूँगी, पर प्लीज़ मुझे ऐसे मत करो। वो कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज़, और उसे ले जाता है जहाँ वो जिम में विशाल को पूरी तरह से बांध के रखा है, और इसे कहता है कि जो मैं कहूँगा तुम कहती जाओ, और अंत में इसे कहता है कि अगर नहीं कहोगी तो मैं इसके ऊपर वेट मशीन ज़्यादा दूंगा और इसकी जान चली जाएगी। और ये काफ़ी परेशान हो जाती है, धीरे धीरे ये सोचती है कि किस तरह इस दरिंदे से बचा जाए। ये कहती है कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये गुनाह कर रहे हो। अंत में थोड़ी देर बाद इसे मौका मिलता है और ये वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाती है। वो इसके पीछे पीछे भागता है और ये भागती हुई जाती है और ये इसे ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक से वो इसे देख लेता है और एक ये बॉक्स के अंदर छुपी होती है। वहाँ से फिर ये निकलकर जल्दी से अपने केबिन में आती है और केबिन में आकर के मोबाइल निकालती है जहाँ से उसे फ़ोन करना होता है, पर फ़ोन वो नहीं कर पाती और ये इसके पीछे फिर चलाता है और कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम समझती क्यों नहीं हो। अंत में वो चिल्लाती है कि नहीं ये गलत है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं विशाल के साथ रहना चाहती हूँ। ये कहता है ठीक है अगर तुम ऐसा चाहती हो। इसी बीच में वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ गाने गाना चाहता था, लेकिन इसी बीच वो उसे धक्का देती है और वो गिर पड़ता है और ये इसके ऊपर वार करने लगती है। फिर वहाँ से भाग निकल चुकी होती है और भागती है तो दिखती है एक तरफ जो स्विमिंग पूल नज़र आता है। जैसे ही वहाँ जाती है वो उसके ऊपर धक्का देता है और स्विमिंग पूल में गिर जाती है। स्विमिंग पूल के अंदर वो पानी के अंदर छुपती है, फिर वहाँ से निकल कर वो भागने लगती है। भागते भागते वो चली जाती है वॉशरूम में। वॉशरूम से फिर दरवाज़ा खड़खड़ा कर वो बाहर निकालता है और कहता है आ जाओ नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। फिर वहाँ से निकलती है और धीरे धीरे टेबल के नीचे से भागती हुई आती है और चुपके से ये आरो को पकड़ लेती है और इसे गला दबाने लगती है और दोनों के बीच में बहुत तेज लड़ाई होती है, मारपीट होने लगती है और लास्ट में उसका गला दबाने लगता है। इसी बीच वह कस कर उसे धक्का देती है और धकेल कर उसे उसी अलमीरी में बंद कर देती है जहाँ पे उसने पहले उसे बंद किया था और वो वहाँ गिरकर उसकी मौत हो जाती है और यही कहानी की अंत होती है। तो दोस्तों चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले किसी नए मूवी के एक रिव्यू में जहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा और आप बताएं आपको कैसा लगा, इस मूवी का एक्सप्लेन कैसा लगा। और जल्दी से आप जियो सिनेमा की इस मूवी को पूरी देखनी चाहते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले फ्राइडे को नई मूवी के साथ, नेक्स्ट फिल्म के साथ। तब तक के लिए अगर आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।